हरे कृष्णा वेदसारथी में आपका स्वागत है। इस वीडियो श्रृंखला में हम श्री सनातन गोस्वामी द्वारा कृत दिग्दर्शनी टीका जो उन्होंने श्री दामोदर अष्टकम पे लिखा है, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री दामोदर अष्टकम, यह प्रार्थनाएं श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा कृत हैं और इनका उल्लेख पद्म पुराण में दिया गया है। हम आज की वीडियो में श्लोक 5 से चर्चा करेंगे। यह श्लोक इस प्रकार से है। इदं ते मुखं भोजम अत्यंत नीलय वृतं कुंडलय स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मालम लक्षलाभ है। अब अन्वय के रूप में हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तत्र च, और आपकी मूर्ति में भी, ते आपका, इदम यह, मुखम भोजम मुख कमल, यत जो, अत्यंत नीलय अत्यंत नील अर्थात परम श्यामल, स्निग्ध रखता है कोमल लाल रंग के, च कुंतलय है घुंघराले बाल से, वृतम ढका हुआ है, गोप्या श्री यशोदा द्वारा, मुहु बारंबार, चुंबितम चुंबित है, बिंब रक्ताधरम जहां बिंब फल की भांति रक्तिम अधर है, में मेरे, मानसी हृदय में अर्थात विशुद्ध सत्वचित में, अविरास्ताम प्रकट हो, लक्ष्य लाभ है अन्य लाखों वरों की प्राप्ति से, अलम मेरा प्रयोजन नहीं है। श्लोक अनुवाद इस प्रकार से है। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से आच्छादित तथा मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल, जहां पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव हैं, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। अब हमने देखा था कि श्लोक 1 से 3 में श्री सत्यव्रत मुनि ने श्री कृष्ण के उत्कर्ष विशेष का वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, गोकुल धाम, गोकुलवासी, इन सब के विषय में स्तुति की थी। और अब श्लोक 4 और 5 में वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक 4 में श्री सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे देव, आप सभी प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, परंतु मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न ही मैं श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, आपका यह बाल गोपाल रूप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे, मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। तो श्लोक 4 में श्री सत्यव्रत मुनि भगवान के बाल गोपाल रूप को सदैव अपने हृदय में देखना चाहते हैं। अब श्लोक 5 में श्री सत्यव्रत मुनि बताते हैं कि इस बाल गोपाल रूप में भी विशेष रूप से वे भगवान के मुख कमल के दर्शन करना चाहते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, आपकी श्री मूर्ति में भी आपके परम मनोहर श्रीमुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा है। कदाचित ध्यान में अनुभव अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो जिस मुख कमल को श्री सत्यव्रत मुनि ने ध्यान में अनुभव किया है, जिसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, ऐसे सौंदर्य का वे इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान सत्यव्रत मुनि जी की भावना से अवगत होकर उन्हें कह रहे हैं कि मुनि, मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। श्री भगवान की बात सुन करके श्री सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, प्रभु आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सब वरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, विशेषकर आपके दिव्य मुख कमल को देखने की लालसा जो परम मनोहर है, इस श्लोक में वह इदम ते से व्यक्त कर रहे हैं। श्री भगवान का मुख कमल प्रफुल्ल कमल आकरता है, अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के समान। निखिल संताप हरिता है, सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाला, और परम आनंद रसवत्ता अर्थात परम आनंद रसमय है, अर्थात जो परम आनंद के सर्वोच्च माधुर्य से व्याप्त है। वह मुख कमल, श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं, मैं मानसी मुहुर अविरास्ता, मेरे मन में बार बार प्रकट हो। इदम ते, ध्यान योग के द्वारा श्री सत्यव्रत मुनि ने जो भगवान के बाल गोपाल रूप को अनुभव किया है, तो उसी के विषय में वे इस श्लोक में बता रहे हैं कि वह बाल गोपाल रूप कैसा है। वे कह रहे हैं
कि यह घुंघराले बालों से घिरा हुआ है, जो बहुत गहरे नीले, चमकदार और लाल रंग के हैं। तो ये जो घुंघराले बाल हैं, ये अत्यंत नीले हैं, ये चमकदार हैं और इनमें थोड़ी लालिमा है। ऐसे घुंघराले बालों से भगवान का मुख कमल घिरा हुआ है। और यहाँ वृतम शब्द से पता चलता है कि जिस तरह कमल का फूल भ्रमरों से घिरा होता है, उसी प्रकार भगवान का मुख कमल घुंघराले केश रूपी भ्रमरों से घिरा हुआ है। गोप्या शब्द के द्वारा इस श्लोक में ऐसा इंगित किया जाता है कि भगवान कृष्ण के चेहरे को या तो श्री यशोदा जी के द्वारा या श्री राधा जी के द्वारा बार बार चूमा जाता है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण के ऐसे मुख कमल को अनुभव कर रहे हैं, वे इसे ऐसा अनुभव करेंगे कि श्री यशोदा जी के द्वारा भगवान का मुख कमल बार बार चूमा जाता है। और जो गोपी भाव में है, उनका अनुभव होगा कि वह मुख कमल श्री राधा जी के द्वारा बार बार चूमा जाता है। मुहु का अर्थ होता है बार बार। तो यहाँ इस श्लोक में मुह शब्द दो बातों को बता रहा है। पहला, मैं मानसी मुहु अविरास्ताम, अर्थात यह जो बाल गोपाल का रूप है, यह मेरे मन में बार बार प्रकट हो। और इसका दूसरा अर्थ, गोप्या मुहुष चुंबितम, आपका मुख कमल यशोदा या श्री राधा द्वारा बार बार चूमा जाता है। अब श्री दामोदर अष्टकम के विभिन्न पाठों में अत्यंत के स्थान पे अव्यक्त का भी प्रयोग हुआ है। तो यदि हम अत्यंत के स्थान पे अव्यक्त समझें, तो यहाँ अव्यक्त का अर्थ होगा कि आपका रूप भौतिक मन या भौतिक शब्दों की समझ से परे है। अब इसके आगे भगवान के मुख कमल का विशेष रूप से इस प्रकार से वर्णन किया है कि बिंब रक्त धर्म, जिनके होंठ बिंब फल के समान लाल हैं। तो यहाँ मुख कमल में भी विशेष रूप से श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण के बिंब फल के समान लाल लाल होठों के बारे में बता रहे हैं। और वे कह रहे हैं, यदि वह रूप मेरे मन में प्रकट हो जाए तो मैं पूर्णतया संतुष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए लक्ष्य लाभ के विषय में कहा गया है कि अन्य लाखों प्रकार के वरदानों की प्राप्ति अलम, उनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और पिछले श्लोक में, मतलब श्लोक 4 में, सदा में मनस्याविराष्टाम, सदा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि आपका रूप मेरे मन में सदैव प्रकट हो। और इसी बात को यहाँ श्लोक 5 में भी श्री सत्यव्रत मुनि इस प्रकार से दोहरा रहे हैं कि आपका रूप मेरे मन में बार बार प्रकट हो। तो यह जो सदा शब्द उन्होंने पिछले श्लोक में प्रयुक्त किया है, वह वर्तमान श्लोक में भी निश्चित रूप से इसी निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि श्री सत्यव्रत मुनि चाहते हैं कि भगवान का रूप उनके मन में सदैव प्रकट हो। अब इस श्लोक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि श्री सत्यव्रत मुनि की लालसा और भी बढ़ रही है। पिछले श्लोक में तो वे केवल भगवान के रूप के दर्शन करना चाहते थे, किंतु अब वे भगवान के मुख को चुंबन करने की लालसा कर रहे हैं। अर्थात वे पूछ रहे हैं कि क्या मेरी यह दुर्लभ आशा पूर्ण होगी। तो इस पर वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है, पर जैसे जैसे भक्त भजन से आगे बढ़ता है तो उसके अनर्थ दूर होते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाती है। पर यहाँ समझने की बात यह है कि यदि किसी जीवात्मा की आंतरिक और शाश्वत प्रवृत्ति दास्य रस की भावना से है, तो वह दास्य रस तक ही स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करता है। अर्थात उसकी गहनतम अभिलाषा सेवा वृत्ति से पूरी हो जाती है। वह सेवा प्रवृत्ति दास्य रस से आगे नहीं बढ़ती। परंतु यहाँ क्योंकि श्री सत्यव्रत मुनि दास्य रस से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी मनोदशा दास्य रस से आगे विकसित होने के लिए नियत है, और इसीलिए वे अपनी बढ़ती लालसा को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। आगे हमें वैष्णवाचार्य बताते हैं कि इस प्रार्थना के आरंभ में श्री सत्यव्रत मुनि दास्य रस की भावना से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु अब इस श्लोक से यह पता चलता है कि उनकी प्रार्थनाएं वात्सल्य रस की भावना में प्रवेश कर रही हैं। वह परम मनोहर कमल मुख जिसे माता यशोदा बार बार चूमती हैं, मेरे हृदय में सदा प्रकट हो। तो श्री सत्यव्रत मुनि उन्नत भक्त हैं। यह श्लोक, यह प्रार्थना यही दर्शाती है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक साधक प्रारंभ में स्वयं को सामान्य अर्थ में श्री कृष्ण का सेवक मानता है, परंतु जैसे जैसे
वह भगवान की अंतरंग सेवा करता है, श्री भगवान की कृपा प्राप्त करता है, वह धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है और श्री कृष्ण के नित्य पार्षदों के मार्गदर्शन में सेवा करता है, तो उसके हृदय में गहरी लालसा प्रकट होने लगती है और वो भगवान की सेवा में, भगवान के साथ अपने संबंध में उस स्तर तक पहुंचता है जो उसके लिए नियत है। इस श्लोक पर हम अपनी चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। हम अगली वीडियो में श्री दामोदर अष्टकम के श्लोक 6 से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम ये चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।